Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10, class 10th, physics, oscillation and waves. हमने स्टॉप किया था टाइप्स ऑफ वेव्स तक, यानी transverse waves and longitudinal waves. Today our lecture is transverse waves and longitudinal waves. Transverse waves are the types of mechanical waves. ये दो टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इनके लिए मीडियम को होना जरूरी, बिकॉज देयर आर द टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. जैसे साउंड है, जैसे वाटर वेव्स है. तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन से वेव्स होते हैं? हमारे पास द टाइप of mechanical waves which occurs perpendicular to direction of motion of particles. ठीक है, मोशन ऑफ द पार्टिकल या वेव हम कह सकते हैं, ऑफ द वेव. The type of mechanical waves which occurs perpendicular to direction of motion of the waves. अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो टाइप ऑफ मोशन जिसमें आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलरली हो, परपेंडिकुलर वो ऑसिलेट करते हो वेव्स से. कैसे? जिस तरह हमने स्टार्ट में एग्जांपल लिया था कि लेट सपोज एक बच्चा एक एंड पे खड़ा है, दूसरा बच्चा दूसरे एंड पे खड़ा है, और दोनों ने एक रस्सी तामी हुई है, ठीक, और यहाँ से एक बच्चे उसको डिस्टर्ब करता है, यहाँ से उसको लचक देता है, डिस्टर्ब करता है, तो यहाँ जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट करेंगे अप एंड डाउन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स. ये इस तरह से होंगे आपके पास और ये इस तरह ट्रेवल होंगे. तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इस तरह से होते हैं. ये पार्टिकल्स है, हर पॉइंट पे पार्टिकल है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स. तो इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं. अब ट्रांसवर्स वेव्स को हम जब देख रहे हैं तो ये आपके पहाड़ अप एंड डाउन बन रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो वेव आपके पास यहाँ पे बनता है, इसकी एम्पलीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होती है. ठीक, इससे ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है. या डाउनवर्ड की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी इसका एम्पलीट्यूड है. लेकिन ये अपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अपर एम्पलीट्यूड को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इसको क्रस्ट कहा जाता है. नीचे वाला डाउनवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को हम क्या कहते हैं? उसको ट्रफ कहा जाता है. तो इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं. सही, यहीं से हम इनके वेवलेंथ को भी डिटरमाइन करते हैं. वेव को हम किसी रूलर से, किसी मीटर रूलर से, किसी फीते से नाप तो नहीं सकते. इस पर अपना लेंथ मेजर करने, वेव के लिए वेव लेंथ मेजर करने के लिए क्या है? प्रोसीजर है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं. वेवलेंथ को इस तरह डिफाइन किया जाता है: द डिस्टेंस between two consecutive crust or trough called the wavelength. So क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है. मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी एक वेव हो और उनके दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको
वेवलेंथ कहते हैं और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा। ग्रीक सिंबल है आपके पास, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो SI यूनिट है वो लेंथ का ही है, क्या है, मीटर, m से डिनोट किया जाता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, एक के बाद दूसरा क्रस्ट आ रहा है या एक के बाद दूसरा ट्रफ आ, दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है ये वेवलेंथ कहलाया जाता है। यहां पर ये बात नोट करने की है कि अगर आपके पास इन दोनों के बीच में आपके पास क्या है, डिस्टेंस यानी ग्रेटर एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इनका ज्यादा होगा, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं एक वेव ये है जिसमें ग्रेटर एम्पलीट्यूड बन रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो देखिए आपके पास इनके बीच में वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है आपके पास। और बी में बनाता हूं यहां पर इनके एम्पलीट्यूड कम है लेकिन इनके वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ये बात नोट करें न्यूमेरिकल के लिए भी और एग्जांपल्स के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी। जब आपके पास इनके जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड मीन के नंबर, ये जो नंबर ऑफ साइकिल है कम से कम टाइम में कंप्लीट करते हैं तो टाइम पीरियड मिनिमम होगा, तो फिर क्या होगा, वेवलेंथ आपके पास मैक्सिमम होगा। और वेवलेंथ और टाइम पीरियड जब मिनिमम होता है तो फ्रीक्वेंसी भी आपके पास मिनिमम होती नहीं, फ्रीक्वेंसी भी फिर आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहां पर आपके पास क्या होगा, वेवलेंथ मिनिमम हो। सो इसको करेक्ट करें। क्यों, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि आपके पास एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है, तो जाहिर बात है वेवलेंथ क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ विल बी बिकम मिनिमम, वो मिनिमम हो जाएगा। और उनके बीच जो टाइम पीरियड है, वो जो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो भी मिनिमम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हुआ, वेवलेंथ भी कम हो गया और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा हो गए हैं। ये किसकी वजह से, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वजह से। किसकी वजह से, एम्पलीट्यूड को हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ये मैंने क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो कवर करिए इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है आपके पास। ये इसका डाउनवर्ड क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड। इसी तरह आप भी फिगर को देख सकते हैं जिसमें आपके पास दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में लेंथ बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, उनका टाइम पीरियड भी ज्यादा हो, उनको टाइम उनको कंप्लीट करने में टाइम भी ज्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे मैं बात करूं, आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। अब मैं जल्दी बात करूं, आपके पास क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, अब टाइम पीरियड भी बढ़ गया है। ये मैंने क्या किया, टाइम पीरियड कम हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी और आपके पास वेवलेंथ भी कम हो गई। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास, इसमें टाइम पीरियड ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो गई है और वेवलेंथ भी मैक्सिमम, वेवलेंथ मतलब लंबे यानी लेंथ इंक्रीज हो गया है। यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि जब टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा तो आपके पास वेवलेंथ भी मैक्सिमम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी आपके पास मिनिमम होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड भी आपके पास मिनिमम होगा। तो इन फीचर्स को याद रखें, जब एमसीक्यूज में भी हैं तो ये है आपके पास, इनमें से डिटेल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ ये तमाम जो हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की टाइप आपके पास कोई एग्जांपल तो साउंड वेव्स हैं। हम जो बोलते हैं तो वेव्स की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन ये है हमारे पास, साउंड वेव्स में नहीं आते। वो जो सी वेव्स हैं, सी वेव्स के अंदर आती हैं, जैसे कि हम कहते हैं टाइड्स, समंदर में बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। टाइड किसे कहते हैं, जब फुल मून होता है तो मून अपनी तरफ
जमीन के सरफेस से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करता है, उसमें बड़ी बड़ी लहरें बनती है, 10 मीटर तक हाइट तक बनती हैं। अब वो जो लहरें बनती हैं उनके में पार्टिकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलरली टू द वेव मोशन ट्रेवल करते हैं और एट द एंड किनारे पे आकर वो रुक जाते, खत्म हो जाते हैं। तो इसके एग्जांपल में टाइड्स आते हैं, सी वेव्स आ जाते हैं। नाउ वी कम टू द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन से वेव्स हैं? द टाइप ऑफ mechanical waves which occur in particles parallel to the line of travel travel waves of the waves। ये बुक की डिफिनीशन। तो इन दोनों में डिफरेंस, ये क्या है? परपेंडिकुलर। अब ये क्या है? पैरेलल टू द लाइन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव्स, पैरेलल होंगे, यानी जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव्स हैं उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ओसिलेट करेंगे। ठीक, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होगी आपके पास? इसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे साउंड वेव्स या स्प्रिंग वेव्स। कैसे? इसको हम स्टडी करते हैं। साउंड वेव्स कौन से हैं आपके पास? लेट्स सपोज एक स्प्रिंग आप लेते हैं और उसके साथ आप मास अटैच कर देते हैं, ये इसका मीन पोजीशन हो जाता है क्योंकि एक्सटेंडेड हो गया। इसी मीन पोजीशन पर ये आपके पास क्या कर रहा है? ओसिलेट करता है। अब इसमें जो आपके पास ट्रेवल वेव मोशन की डायरेक्शन है वो भी यही है और पार्टिकल भी इसी पॉइंट पर ओसिलेट हो रहे हैं, आपके पास ट्रेवल कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर। सो दैट्स व्हाई दैट एनर्जी ट्रांसफर इजीली। अब जैसे कि साउंड वेव्स हमने कहा, अब दीवार हमारे सामने है, अब इस दीवार के उस पार हमारी वेव्स, हमारी आवाज नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वेव इस पर जाकर टकरा के ये परपेंडिकुलर है और हमारी वेव्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। लेकिन सराउंडिंग रूम में मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में एयर है, जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव मोशन अकर होती है, उसी डायरेक्शन में पैरेलल टू द वेव्स मोशन पार्टिकल ओसिलेट करते हैं। जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव्स हैं, ये वेव्स मोशन है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ओसिलेट करते हैं। बोथ आर पैरेलल, सो दैट्स व्हाई this kind of waves are known as longitudinal। longitudinal mean कि सेम डायरेक्शन में हो, स्ट्रेट पाथ पे हो। ठीक, तो उसको हम, जैसे कि हमारे पास साउंड वेव्स हैं, जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग वेव्स हैं। अब अपने बुक से इसको रीड करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मीन कि इसमें जो फीचर्स हैं, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वेवलेंथ है, और उससे एक नतीजा हासिल करेंगे कि इन वेव की जो मोशन है, पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको मेजर करेंगे, वेव्स को कैसे मेजर किए जाते हैं, इसकी स्पीड को, इसकी वेवलेंथ को, इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो एक फार्मूला डिराइव करेंगे इसके लिए। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।